जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। आज से नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। हमारे लिए तो नया वर्ष नहीं है, किंतु इंग्लिश कैलेंडर का नया वर्ष है। और थोड़ा है भी कि सब जगह माहौल नया, हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज भी आ रहे हैं। तो वास्तव में क्या है नया साल कि अपने कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, नई चीज इस समय सोचना कि नए साल में हम क्या करेंगे, क्या विचार करेंगे। तो ऐसे बोलते हैं स्वाध्याय का नियम ले लो, रोज पूजन का नियम ले लो। तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इस नए वर्ष में हम ये सोचें कि हम कोई भी बुरी बात जो हमारे साथ पास्ट में बीत गई है उसके बारे में नहीं सोचेंगे। सबके जीवन में कुछ ना कुछ पास्ट में बहुत बुरा हुआ होता है, भूतकाल में कुछ खराब हुआ है। तो हम इस नए वर्ष में कोशिश करेंगे कि मुंह से बोलेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे किसी से कि हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और उस बारे में कम से कम विचार करेंगे। क्योंकि अगर हम मुंह से बोलते भी रहेंगे और वैसी बात भी करते रहेंगे ना, तो हमारे दिमाग में वो चीज पक्की होती जाएगी और वर्षों तक, और हम नया कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, नया ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और वो ही चीज हमारे दिमाग में बार बार घूमती रहेगी। इसलिए हमें नए साल में क्या सोचना है कि हम इस साल कुछ भी भूत में जो भी बुरा हुआ है हमारे साथ, उसके बारे में न तो किसी से विकथा करेंगे, न किसी से चर्चा करेंगे, और न ही उस बारे में विचार करेंगे। हमारा नाटक समयसार ग्रंथ चल रहा है। पंडित बनारसी दास जी कृत ये नाटक समयसार ग्रंथ है, और इसमें तीसरे द्वार पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम कर्ता कर्म और क्रिया द्वार है। इस कर्ता कर्म क्रिया द्वार की देखो खासियत कि इसमें कहीं भी ये नहीं बताया कि भगवान जगत का कर्ता नहीं है। एक भी जगह कुंद कुंद आचार्य ने इन बातों के लिए नहीं समयसार ग्रंथ लिखा कि भगवान कर्ता नहीं है या कोई अन्य कर्ता नहीं इस जगत का। किंतु हम क्या हैं, हम अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानते हैं कि भगवान मेरे बच्चों को बड़ा नहीं करता, किंतु मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, मैं घर चलाती हूँ। तो हम सब अपने अपने आप को भगवान मानते हैं कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं घर चलाती हूँ, मैं व्यापार चलाती हूँ, मैं अपने शरीर को चलाती हूँ। तो हम सब अपने अपने आप को भगवान मानकर बैठे हैं। तो इस मान्यता को कुंद कुंद आचार्य देव या बनारसी दास जी इस मान्यता पर प्रहार कर रहे हैं कि हम किसके कर्ता नहीं हैं, पुद्गल द्रव्य के कर्ता हम नहीं हैं। हमने पहले जो स्टार्टिंग की इस द्वार की, उसमें क्या था कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीनों का कर्ता मैं नहीं हूं। और हम तीनों का कर्ता अपने आप को मानते हैं, इस मतलब है कि हम अपने आप को भगवान मानते हैं। कोई अन्य मति हो ना, उसकी मान्यता तो हमसे तो अच्छी है कि वो चलो एक ही को मानता है कि एक भगवान है, तो इसलिए मन में शांति बनाए रखता है। किंतु हमारी तो क्या हालत है कि हम हमेशा अशांति का अनुभव करते हैं, क्या सोच के कि मैंने नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हमेशा हमेशा टेंशन में जीते रहते हैं। उससे अच्छा तो वो अन्यमति ये सोचता रहता है कि चलो भाई, भगवान जैसी, भगवान की जैसी, ईश्वर की जैसी, अल्लाह की इच्छा है वैसा होगा। तो हमारी इस मान्यता पर यहाँ पर बनारसी दास जी प्रहार कर रहे हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का कर्ता जीव नहीं है। देखिए, अपन स्क्रीन शेयर करती हूँ। अपन कहाँ तक पहुंच गए थे? 20 नंबर, 19-20 नंबर का छंद हमारा हो गया था। ये पुद्गल कर्म के लिए शंका की थी उसने, शिष्य ने, कि इस पुद्गल आपने कहा कि मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का कर्ता जीव नहीं है,
तो इस 19 नंबर के छंद में शिष्य ने शंका की कि फिर ये द्रव्य कर्म का कर्ता जीव नहीं है, तो इस द्रव्य कर्म का कर्ता कौन है? ये बात मुझे समझाओ, ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। तो इसके उत्तर में 2 छंद यहाँ पर बनारसी दास जी ने 20 और 21 नंबर के छंद प्रस्तुत किए। तो उसमें क्या उत्तर दिया, अपन ने पिछली क्लास में भी बात की थी कि टोडरमल जी ने तो ये कहा कि जैसे उन्होंने उदाहरण देके समझाया कि पुद्गल कर्म अर्थात कौन से? द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, तंत्र है, इन सबको कौन करता है? तो टोडरमल जी साहब ने तो उदाहरण देके बताया कि जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन में सारी चीजें अपने आप, पेट के अंदर कोई जाता नहीं है, अपने आप भोजन का कोई हिस्सा खून बन जाता है, किसी का मल, किसी का मूत्र, किसी का क्या, कोई करने नहीं जाता है, अपने आप उस भोजन का परिणमन होता है। उसी प्रकार इन कार्माण वर्गनाओं का परिणमन भी स्वतः होता है, कोई करने वाला नहीं है। ऐसा उदाहरण टोडरमल जी ने दिया। और यहाँ पर कुंद आचार्य देव ने और बनारसी दास जी ने क्या बताया कि ये न्याय का ग्रंथ है ना, द्रव्यानियोग के ग्रंथ न्याय के ग्रंथ होते हैं। तो उन्होंने एक लाइन में उत्तर दे दिया। क्या दे दिया? कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर द्रव्य का अपना अपना परिणमन होता है, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन नहीं कराता। तो देखो 20 नंबर के छंद में ही बताया था ना कि पुद्गल भी एक द्रव्य है। और द्रव्य किसे कहते हैं? कि जिसमें हमेशा परिणमन होता रहे, परिणमन होता रहे मतलब पर्याय बदलती रहे। तो पुद्गल भी द्रव्य है, उसमें परिणमन होता है, इसलिए पुद्गल कर्मों का, जड़ कर्मों का, द्रव्य कर्मों का कर्ता पुद्गल ही है, अन्य कोई नहीं है। कितना निर्भर कर दिया हमको कि जो भी पुद्गल में क्रियाएं हो रही है उस सबका कर्ता पुद्गल है। फिर 21 नंबर के छंद में ऐसे ही बताया कि जीव द्रव्य कैसा है कि वो चेतना से संयुक्त है, ज्ञान दर्शन से संयुक्त है, सदा पूर्ण सब ठोर और सब तरफ से पूर्ण है। वो बात है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। देखो ज्ञानानंद स्वभावी के लिए बताया चेतना से संयुक्त हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, ये दूसरी लाइन, सदा पूर्ण सब ठोर, है ना। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, तो मैं अपने आप में सदा पूर्ण हूं। यहीं से भी दादा के दिमाग में ये लिखने की बात आई हो तो बड़ी बात नहीं है। इन छंदों को पढ़कर कहीं ना कहीं से तो पढ़ते हैं, तभी इंस्पिरेशन मिलती है ना। तो यहाँ पर ये लिखा कि जीव ज्ञान दर्शन से संयुक्त है। जीव अर्थात कौन? मैं, कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं और सदा पूर्ण सब ठोर, अपने आप में परिपूर्ण हूं। जैसे मैं परिपूर्ण हूं वैसे ही पुद्गल भी अपने आप में परिपूर्ण है। ताते चेतन भाव को करता जीवन और, इसलिए जीव के ज्ञान दर्शन सुख आदि कार्यों का कर्ता जीव स्वयं है, कोई अन्य नहीं है। मतलब दोनों की स्वतंत्रता बता दी, पुद्गल की भी स्वतंत्रता बता दी और जीव की भी, कि पुद्गल भी अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए पुद्गल का कर्ता भी कोई अन्य नहीं है, और मैं भी अपने आप में परिपूर्ण हूं, इसलिए मेरा कर्ता भी अन्य कोई नहीं है, मैं स्वयं हूं। हम कर्ता कर्म क्रिया द्वार पढ़ रहे हैं ना, तो हम ये ढूंढ रहे हैं कि कर्ता कौन है। कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका कर्ता कौन है? ये पेंसिल, हाँ, यहां से यहां रखी ये पेंसिल, तो इसका कर्ता कौन है? मैंने उठा के रखी कि नहीं? जीव तो किसका करता है? जीव जानने का करता है कि ये पेंसिल यहां से यहां रखी गई। जीव क्या है? क्योंकि जीव चेतना से संयुक्त है, इसलिए। तो ये पेंसिल यहां से यहां किसने रखी? कि ऐसा होने का कर्ता ये पुद्गल, ये पेंसिल स्वयं है, इसमें स्वयं में योग्यता है। अगर पेंसिल में योग्यता नहीं हो तो फिर ये पेंसिल यहां से यहां नहीं रख सकते हम, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कर्ता, कोई भी कार्य का कर्ता
कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। हर द्रव्य अपने अपने कार्य के करता है। तो मेरा कार्य क्या है? आप तो कहो कि अरे यार, मतलब इसका मैं कुछ काम ही नहीं कर सकता। आपने तो मेरे को निठल्ला बता दिया। ये पेंसिल ही नहीं रख सकता तो तवे पे रोटी कौन रख सकता है? तो मतलब मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं सब्जी नहीं सुधार सकती, मैं रोटी नहीं बना सकती, तो आपने तो मेरे को बेकार बना दिया, बिना काम का बना दिया। तो ऐसा है? तो बोला नहीं, तुम इतना इम्पोर्टेंट काम करते हो। क्या करते हो? जानने का काम करते हो, है ना। मैं जानने का काम करती हूँ, इतना अच्छा काम करती हूँ, और मेरे को उसकी वैल्यू नहीं है कि मैं जानने का काम करती हूँ। मुझे तो कोई काम करता दिखे ना तो लगता है कि कुछ काम हुआ। तो वो कह रहे हैं कि जीव जानने का काम करता है, इसलिए जीव जानने का करता है। और पुद्गल परिणमन करता है, छोटा बड़ा होना, स्पर्श रस गंध वर्ण होना, संकोच विस्तार होना, ये सब का कर्ता पुद्गल है, इसलिए वो उसका करता है। वो उसके पुद्गल के परिणाम है वो, इसलिए उन परिणामों का कर्ता पुद्गल है ना। हाँ, कुछ बोलना है बेला भाभी? बिना ज्ञान के तो कोई कार्य होता ही नहीं, तो सबसे पहले ज्ञान तो होना जरूरी है ही ना। हाँ, इसलिए तो जहां तक जो जो कुछ भी काम हो रहा है ना, तो उसमें जो भी ज्ञान हो रहा है वो सब मैं कर रहा हूँ। ये पेंसिल यहाँ से यहाँ रखी तो ये ज्ञान हुआ ना कि ये पेंसिल यहाँ से यहाँ रखी जा रही है, ऐसा ज्ञान हो रहा है। तवे पे रोटी डाली जा रही है, चकले पे रोटी बेली जा रही है ना। सब्जी में नमक डाला जा रहा है, तो ये सब जो ज्ञान हो रहा है ना, इस सब के ज्ञान का कर्ता तो मैं हूं। किंतु वो नमक डलना नहीं डलना, कम डलना ज्यादा डलना, उस सब का कर्ता कौन है? कि पुद्गल है सबका कर्ता। पर जब जैसे कहीं हम अनैतिक कार्य भी करते हैं तो उसका भी हमको ज्ञान तो होता ही है, अब करते हैं भी हैं, तो हाँ फिर उसका ज्यादा परिणाम मतलब खराब लगता होगा, ऐसा बात नहीं हाँ, कि मैं उसका वही तो भाव कह भी रही हूँ कि होता ही ये है जो तो। खराब काम, जिस दिन सब्जी अच्छी बने तब भी ये सोचना कि पुद्गल का परिणमन है, और जिस दिन खराब बने तब भी ये सोचना, अच्छी बने तब भी और खराब बने तब भी, तो समता भाव आएगा। हम क्या करते हैं, खराब बनी तो क्या कह देते हैं, भिंडी पुरानी थी इसलिए खराब बन गई। और अच्छी बनी तो क्या बोले, मैंने बनाई इसलिए अच्छी बनी, है ना। तो वास्तव में हमको कितना कितना विवेक रखना है कि हर पुद्गल का परिणमन हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है। वैसे ही जो आप बेला भाभी परिणाम की बात कर रहे हो कि शुभ परिणाम होंगे, तो हम क्या कह देंगे कि पूजा मैंने करी। हाँ, पूजा तो मैं करती हूँ, मैं स्वाध्याय 2-2 घंटे करती हूँ, मैं भक्तामर का पाठ करती हूँ, आज 1 तारीख थी तो मैंने विधान किया, है ना। अच्छे परिणाम के कर्ता स्वयं है। और क्रोध आए तो हम क्या सोचते हैं, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, तुम्हारे कारण बच्चे इतने परेशान करते हैं, गुस्सा नहीं करें तो क्या हो, बच्चों के कारण गुस्सा आया, हस्बैंड के कारण गुस्सा आया, पोते पोतियों के कारण गुस्सा आया, है ना। तो उसके कर्ता तो वो हो गए, और विधान किया तो मैंने किया। तो वास्तव में हमको कहाँ तक ले जानी है कि कुछ भी परिणमन हो रहा है पुद्गल का, विभाव भाव का परिणमन, ये भाव कर्म में आ गए ना, शुभ और अशुभ के भाव, पूजा करने का परिणाम और क्रोध करने का परिणाम, इसका कर्ता भी मैं नहीं हूं। मतलब विधान, आज आभा भाभी विधान किया और मैं बोल दूं कुछ नहीं आपने नहीं किया विधान, तो कैसा लगेगा कि कैसी बात करते हो, मैंने विधान नहीं किया। कि जो विधान में बोलने की क्रिया हुई, जो परिणाम हुआ, उन सबका कर्ता मैं नहीं हूं, उन सबको भी जानने वाला मैं हूं। ये बता रहे हैं इस कर्ता कर्म क्रिया द्वार में, तो है ना। तो इस तरह से ये 20-21 छंद में किसकी बात बताई कि जो 19 नंबर के छंद में शिष्य ने प्रश्न किया था कि हे गुरुदेव ये बताओ कि ये पुद्गल कर्म का, पुद्गल कर्म अर्थात जड़ कर्म, ज्ञानावरणादि कर्म, इनका कर्ता कौन है। तो इसके उत्तर में 20 और 21 छंद में कहा कि जो पुद्गल के परिणामन है उसका कर्ता पुद्गल है, और जो जीव के परिणाम है उनका कर्ता जीव है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक 21 नंबर का। अब ये 22 नंबर का छंद जो है ना,
ये बहुत अच्छा छंद है, बहुत बार सुना हुआ छंद होगा, पर ये 22 और 23 नंबर का छंद हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं 24 नंबर का छंद, क्योंकि ये नया विषय है 22 और 23 नंबर का छंद, और 24 नंबर का छंद जो अभी हमने बात करी ना, उसी से रिलेटेड है। तो पहले हम 24 नंबर का छंद पढ़ते हैं, उसके बाद 22 और 23 का। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 24 नंबर के छंद निकाल लीजिए, इस पे स्क्रीन पर भी दिख रहा है। क्या है? मिथ्यात्वी के कर्तापने की सिद्धि पर कुंभकार का दृष्टांत। यहाँ पर जो अभी कर्ता की बात करी ना, कि कौन करता है, पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन है, उसी को उदाहरण से यहाँ पर बता रहे हैं। पहले छंद बोल देते हैं, उसके बाद इसका अर्थ करेंगे। छप्पर छंद है। जो माटी में कलश होने की शक्ति रहे ध्रुव, दंड चक्र चीवर कुलाल बाह्य जिनमित हो, त्यों पुद्गल परवानु पुंज वर्गना भेष धरी, ज्ञानावरणादिक स्वरूप विचरंत विविध परी, बाह्य निमित्त पहिरात्मा, गहि संशय अज्ञान मति, जग माहि अहंकृत भाव सो, कर्म रूप वै परिणमति। कुछ समझ में आया कि ऊपर से गया? देखो क्या उदाहरण दिया, कि बहुत फेमस उदाहरण है घड़े का और मिट्टी का और कुम्हार का उदाहरण। ये जब भी निमित्त उपादान की चर्चा करते हैं तो ये वाली बात आती है। हमारा प्रश्न क्या चल रहा है कि पुद्गल पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन है। तो उसका पहला लॉजिक तो दिया कि हर द्रव्य परिणमन करता है, इसलिए पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल है। यहाँ पर दूसरा सिद्धांत बता रहे हैं, उपादान निमित्त की तरफ से यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहले तो वस्तु का स्वरूप बता दिया कि हर द्रव्य परिणमनशील है, इसलिए पुद्गल द्रव्य का कर्ता पुद्गल है। अब यहाँ पर उपादान निमित्त की तरफ से बता रहे हैं कि उदाहरण दिया पहले की 2 लाइन में, कि जैसे मिट्टी में कलश होने की मतलब घड़ा बनने की शक्ति रहे ध्रुव, अपने आप उसमें शक्ति है, मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति है ना। उपादान निमित्त का पाठ पढ़ा होगा, तो अपन ने पढ़ा है कि घड़ा का कर्ता कौन, कि उपादान तो मिट्टी, और निमित्त कौन है, कि दंड चक्र चीवर, है ना, कुम्हार, ये सब कौन है, बाहर के निमित्त हैं। ये तो हमको सबको पता है, उपादान निमित्त। देखो ये पहले भी बात की थी कि बार बार ये मिट्टी का घड़े का ही उदाहरण क्यों देते थे ज्यादा करके ग्रंथाधिकार, ग्रंथ लिखने वाले आचार्य आदि, कि उनको आते जाते कुम्हार दिखते रहते थे, गांव में प्रवेश करते और कुम्हार बर्तन बनाते हुए दिखते रहते थे, और वो वहां पर रास्ते में वो देखते हुए आए, भोजन आदि के लिए जाते थे जब मुनिराज, तो उन्हें रास्ते में इस तरह दिखते थे, और वो आके और सीधे उन्होंने ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। तो जो देख के आए हैं ना, वही चीज दिमाग में घूमती है, तो उनको उदाहरण के तौर पर वही दिखता था। जैसे अब मैं कितना भी चाहूं ना, तो मुझे उदाहरण हमेशा रोटी 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 दिखता रहता है, क्योंकि अपन पूरा दिन 24 घंटे में से 6 घंटे तो रोटी बनाने का ही कार्य करते हैं। तो जो अपन करते रहते हैं ना, वही उदाहरण में दिखता है, जो देखते रहते हैं। बच्चे उदाहरण देंगे तो टीवी का, मोबाइल का, पढ़ने का। कोई पुरुष प्रवचन करते रहते हैं ना, प्रवचनकार जो होते हैं, वो मोस्टली व्यापार का उदाहरण देंगे, क्योंकि वो ज्यादातर वो ही देखते रहते हैं इस हिसाब से। तो यहाँ पर उनको क्या दिखता था मुनिराजों को, कि जंगल में तो ये सब दिखते रहते थे जानवर, और जब आहार के लिए शहर में जाएं, गांव में जाएं, तो वहां पर बर्तन बनाते हुए कुंभकार दिखते रहते थे। तो इसलिए बहुत आचार्यों ने घड़े का, मिट्टी के ऐसे उदाहरण दिए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, कि जैसे घड़ा बनता है तो उसका उपादान कारण तो कौन है, मिट्टी है, और निमित्त कारण कौन है, कि कुम्हार है, दंड है, चक्र है और रस्सी है, ये सारे बहिरंग निमित्त हैं। वैसे ही, ये तो उदाहरण था,
वैसे ही पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन है कि पुद्गल परमाणु पुंज वर्गना वेश धरी, कि पुद्गल के परमाणु का पिंड, पुंज मतलब पिंड, जो पुद्गल परमाणुओं के पिंड को क्या कहते हैं, वर्गना कहते हैं। तो ये अलग अलग वर्गनाएं होती है ना, भाषा वर्गना जिससे कि भाषा बनती है, मनोवर्गना जिससे द्रव्य मन बनता है, फिर आहार वर्गना जिससे शरीर आदि की रचना होती है। तो ऐसे अनेक प्रकार के पुद्गल के पिंड हैं। उनमें से एक पुद्गल पिंड का नाम है कारमान वर्गना। तो वो कारमान वर्गना है, वो क्या है, वास्तव में वो ज्ञानावर्णादिक स्वरूप विचरंत विविध परी, कि जो द्रव्य कर्म है उनका उपादान कारण तो कौन है, कि वो कारमान वर्गना है, क्योंकि वो बनी हुई किससे है, पुद्गल कर्म कारमान वर्गना से बने हैं। जैसे कि घड़ा किससे बना हुआ है, कि मिट्टी से बना हुआ है, तो मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। वैसे ही पुद्गल कर्म का उपादान कारण कौन है, कि कारमान वर्गना, वो पुद्गल कर्म का उपादान कारण है। अब निमित्त कारण कौन है, कि बाहजी निमित्त बहिरात माँ गही सन से अज्ञानमती। और बहिरंग निमित्त कौन है, कि बहिरात्मा निमित्त है, बहिरात्मा, बहिरात्मा जीव अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव, वो पुद्गल कर्म के या द्रव्य कर्म का निमित्त कारण है। समझ में आया क्या कहा, समझ में आई बात, कि द्रव्य कर्म का उपादान कारण तो कारमान वर्गना है, और द्रव्य कर्म का निमित्त कारण बहिरात्मा जीव है। आभा भाभी कौन है, द्रव्य कर्म का उपादान कारण क्या है, कारमान वर्ग, हाँ, और निमित्त कारण क्या है, कारमान वर्गना है, और निमित्त कारण तो ये बहिरात्मा, हाँ, बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव। अब देखो ये निमित्त भी पूरा बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव नहीं, कि मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर जो संशय है, अज्ञान है, वो वास्तव में द्रव्य कर्म का निमित्त कारण है, पूरा बहिरात्मा नहीं। किंतु जो बहिरात्मा जीव का संशय, मतलब संशय विभ्रम अज्ञान, ये बोलते हैं ना, संशय अज्ञान विमोह, तो ये मिथ्या दृष्टि जीव का जो अज्ञान है, अहम, और देखो और क्या है, अहंकृत भाव, कर्तापने का भाव, कर्तृत्व भाव, ममत्व भाव, मिथ्यात्व भाव, अज्ञान भाव, ये सब बहिरंग निमित्त हैं किसके, द्रव्य कर्म के होने में। क्योंकि बहुत सारे निमित्त लगते हैं ना, जैसे ये निमित्त, इसमें घड़ा बनने में कितने सारे निमित्त दिए, दंड, चक्र, चीवर, कुलाल, इतने सारे निमित्त दिए। तो वैसे ही द्रव्य कर्म के होने में निमित्त क्या क्या है, कि बहिरात्मा जीव का अज्ञानमति, अज्ञानमति मतलब अज्ञान भाव, संशय मतलब मिथ्यात्व भाव, अहंकृत मतलब कर्तृत्व पने का भाव, ये सब निमित्त हैं, है ना। कर्म रूप वे परिणमति, कि कर्म रूप होने में ये सब निमित्त कारण हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने इसका देव गति का बंध किया, देव आयु का बंध किया, पूर्णिमा आंटी, तो ये सही है, देव गति कर्म का बंध किया, तो ये किसने किया, किसका काम है ये, पूर्णिमा आंटी? ये तो आयु कर्म का काम है, उद्गल वर्गनाओं का। और हाँ। निमित्त रूप में तो जीव के भाव वगैरह रहेंगे, उस संबंधी ज्ञान रहेगा, कर्म रहेंगे, वेरी कर्म, कि जो देव गति का बंध हुआ मुझे, तो उसमें उपादान कारण तो क्या हुआ, कि देव गति, देव आयु कर्म है ना, देव आयु नाम का जो कर्म है वो तो उसमें हुआ उपादान कारण, और निमित्त कारण क्या हुआ, कि मेरे शुभ परिणाम, अपन जो बोलते हैं ना देव आयु के बंध के क्या क्या कारण है, भालबोध भाग 1-2 में पढ़ के आए हैं, कि संयम के साथ होने वाला शुभ भाव, है ना, मंद कषाय रूप परिणाम, ये सब जो परिणाम हैं ये सब निमित्त कारण हैं। और उपादान कारण क्या है, कि
कि द्रव्य कर्म, आयु कर्म ये उपादान कारण है। देव, आयु, कर्म ये उपादान कारण है। किसकी बात कर रहे हैं हम? द्रव्य कर्मों की बात कर रहे हैं। जो कर्म कारमान वर्गना रूप कर्म है ना, उन कर्मों की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 22, 23, 20, 21 और 24 नंबर के छंद में दो तरह से समझा दिया कि द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है, क्योंकि पुद्गल स्वयं परिणमन करने वाला द्रव्य है। और 24 नंबर के छंद में बता दिया कि उपादान कारण तो पुद्गल ही है और निमित्त कारण बहिरात्मा जीव का अज्ञान, मिथ्यात्व, अहंकार बुद्धि, ममत्व बुद्धि ये सबके परिणाम हैं। ठीक है, याद रहे। हाँ, ये सबके भाव हैं। तो इस तरह से ये 24 नंबर का छंद हुआ। अब हम 22 और 23 नंबर का छंद पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब ये समय सार का एक हॉट टॉपिक जिसे कहे ना, वो ये वाला छंद है, जिसने समय सार को अन्य ग्रंथों से बहुत अलग लाके खड़ा कर दिया। देखिए, ये छंद पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी चर्चा करते हैं। शिष्य का पुनः प्रश्न, अडिल्य छंद है। देखो, आज नया वर्ष है और एकदम नया टॉपिक यहाँ शुरू हो रहा है। मतलब ये समझो, ये सिर्फ समय सार में ये वाली बात पढ़ने को मिलती है, अन्य ग्रंथों में बहुत मुश्किल है ये वाली बात पढ़ने को। देखिए, पढ़ते हैं छंद। ज्ञानवंत को भोग निर्जरा है तू है, अज्ञानी को भोग बंध फल दे तू है। यह अचरज की बात ही ये नहीं आवही, पूछे को शिष्य गुरु समझावही। देखो क्या छंद है कि ज्ञानियों के भोग तो निर्जरा के कारण हैं। भोग मतलब समझ में आता है? भोग मतलब क्या बेला भाभी? शादी करने का परिणाम, भोजन करने का परिणाम, युद्ध करने का परिणाम, श्रृंगार करने का परिणाम। ये सब काम कैसे हैं? निर्जरा, निर्जरा के हेतु हैं, मतलब कारण है। कितने आश्चर्य की बात कि ज्ञानी शादी कर रहा है और उसे कर्मों की निर्जरा हो रही है। मम्मी, आश्चर्य की बात है कि नहीं है? और अज्ञानी अगर वो ही भोग कर रहा है, अज्ञानी जीव शादी कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है, भोजन कर रहा है, और नॉर्मल भोजन नहीं, बिल्कुल एकदम हलवा पूरी खा रहा है, बहुत अच्छा अच्छा भोजन कर रहा है, तो अज्ञानी जीव को तो कर्मों का बंधन हो रहा है, और ज्ञानी जीव वो ही काम कर रहा है तो उससे कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो यह अचरज की बात ही ये नहीं आवती, कि मेरे हृदय में यह आश्चर्य की बात समझ में नहीं आ रही है। ये तो क्या है कि ये तो आचार्य आपका वो है, अपन करते हैं ना कि पार्शलिटी है आपकी, कि आपके 2 बच्चे हैं तो आपको एक बच्चा तो बहुत प्रिय है, तो वो कुछ खराब काम भी कर रहा है तो मम्मी उसको कह रही बहुत अच्छा, ये तो मेरा राजा बेटा है ना। वो बच्चा टीवी भी देख रहा है तो क्या कह रही है मम्मी कि अरे ये तो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आएगा। और दूसरा बच्चा बेचारा पढ़ाई कर रहा है, तब भी क्या कहते हैं मम्मी कि अरे तू तो फेल होने वाला है। तो हम क्या कहेंगे कि ये तो पार्शलिटी कर रहे हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर वही प्रश्न किया, पूछे को शिष्य गुरु समझावही, कि ऐसा कोई शिष्य प्रश्न कर रहा है तो गुरु उसे समझाते हैं। पहले प्रश्न समझ में आएगा तो उसका उत्तर पढ़ने में मजा आएगा। वास्तव में जब ये पहली बार पढ़ते हैं ना तो आश्चर्य लगता है कि ज्ञानी जीव के भोग तो निर्जरा का कारण है। निर्जरा मतलब क्या होता है? कर्मों का अलग होना। निर्जरा अच्छी चीज है और बंद होना बुरी चीज है। तो कर्म झड़ रहे हैं, ज्ञानी जीव भोग भोग रहे हैं और उनके कर्म तो झड़ रहे हैं, और अज्ञानी जीव भोग भोग रहे हैं तो उन्हें कर्म का बंधन हो रहा है। ऐसा कैसे है ना? एक में संवर है, एक में आश्रव है। हाँ, एक में निर्जरा है और एक में आश्रव। हाँ, मतलब वो निर्जरा है तो संवर पूर्वक निर्जरा है, और आश्रव है तो वहां पर आश्रव पूर्वक बंध है ना। तो ये दोनों ऐसा,
मतलब यहाँ पे देखो ये इस वाले द्वार में ऐसा प्रश्न कहाँ से आ गया, क्योंकि ये कर्ता क्रिया द्वार पढ़ रहे हैं ना, तो कर्ता की भोग भोगने का कार्य कर रहा है, ज्ञानी जीव भोग भोगने का करता है, और अज्ञानी जीव भी भोग भोगने का करता है। दोनों के भोगने में अंतर है ना। हाँ, अभी ये इसके उत्तर, वो स्क्रीन चली गई क्या? नहीं आ रही है। स्क्रीन दिख रही है मेरे यहाँ से, गायब हो गई स्क्रीन। नहीं, इसमें आ रहा है, बराबर आ रहा है। अच्छा, एक मिनट, मेरे को स्क्रीन, चलो आपको दिख रही है तो मैं इसी में से रीड करती हूँ, मेरी तो है ना। तो अब इसका उत्तर पढ़ते हैं। 23 नंबर के छंद का, 23 नंबर के छंद में इसका उत्तर दिया, गुरु ने इस शंका का समाधान किया। एक बार छंद सब साथ में बोलते हैं। 31वां छंद है, अच्छे से गा के बोलेंगे तो मजा आएगा। दया दान पूजादिक विषय कषायादिक, दो कर्म बंध पे दूहु को एक खेतु है। ज्ञानी मूढ़ कर्म करत दिसे एक से, पे परिणाम भेद न्यारो न्यारो फल देतु है। ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन रूप, ममता न धरे ताते निर्जरा को हेतु है। वह कर तूती मूढ़ करे पे मगन रूप, अंध भयो ममता सो बंध फल देतु है। देखो क्या कहा, यहाँ पर दो परिणाम लिखे, कौन कौन से? एक शुभ परिणाम और एक अशुभ परिणाम, दो परिणाम की बात है यहाँ पर, है ना। तो दो परिणाम कौन कौन से दो परिणाम लिख दिए कि दया दान पूजादिक, ये तो कौन से हुए? शुभ परिणाम। और कौन कौन से शुभ परिणाम हो सकते हैं और नाम? दया का भाव, पूजा करने का परिणाम, स्वाध्याय करने का परिणाम, दान देने का परिणाम, है ना, किसी को आहार कराने का परिणाम, सबसे प्रेम रखने का परिणाम। तो ये सब परिणाम, ये सब शुभ परिणाम। और दूसरे विषय कषाय आदिक, आदिक में और क्या क्या आ गए? विषय भोग, 5 इंद्रियों के विषय भोगने के परिणाम, उसमें सारे हो गए। स्पर्शन इंद्रिय का विषय भोगने का, रसना, अच्छा अच्छा भोजन करने का परिणाम, शरीर का श्रृंगार करने का परिणाम। और कषाय आदिक के परिणाम मतलब क्रोध, मान, माया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, जितने भी परिणाम हम पाप के परिणाम लगा सकते हैं, वो सब परिणाम। ठीक है, तो ये शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम, दो कर्म बंध पे दूहू को एक खेतु है। दोनों ही परिणाम कैसे हैं? कर्म बंधन के कारण हैं दोनों, चाहे हम शुभ परिणाम करें या अशुभ परिणाम करें, दोनों कर्म बंधन के कारण हैं। दूहू को एक खेतु है, दोनों का उत्पत्ति स्थान भी एक है कि जीव के अंदर ये परिणाम होते हैं। दया का परिणाम शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम, है ना। ज्ञानी मूढ़ कर्म करत दिसे एक से, कि ज्ञानी जीव और मूढ़ जीव, मूढ़ जीव मतलब अज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव और अज्ञानी जीव, वो दोनों ये कर्म करते हुए, कौन से कर्म करते हुए? दया करते हुए, दान देते हुए, पूजा करते हुए, और साथ में विषय भोग करते हुए। ज्ञानी भी वो सारे काम कर रहा है और अज्ञानी भी वो सारे काम कर रहा है। ये हमारा कर्ता द्वार चल रहा है ना, इसलिए बात करें कि दोनों, यहां तक तो एक जैसी प्रोसीजर हो रही है। परिणाम भेद न्यारो न्यारो फल देतु है, किंतु दोनों के परिणाम में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए दोनों को अलग अलग फल मिलता है। एक को तो क्या फल मिलता है कि ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है, एक को तो वो वाले परिणाम, दोनों दया दान के परिणाम भी और विषय कषाय के परिणाम भी, वो क्या फल दे रहे हैं कि उससे कर्मों की निर्जरा हो रही है। और दूसरे अज्ञानी जीव को यही परिणाम, दया दान का परिणाम, विषय सेवन का परिणाम क्या फल दे रहा है? बंध फल देतु है। 22 नंबर में लिखा है ना कि ये तो बंध का फल दे रहा है एक को।
तो इसमें किस कारण से हो रहा है कि परिणाम में भेद है दोनों की क्रिया एक सी हो रही है। दोनों हमको ज्ञानी भी भोजन करता दिखाई दे रहा है और अज्ञानी भी भोजन करता दिखाई दे रहा है ना, किंतु दोनों के परिणाम में अंतर है। क्या अंतर है? देखो, ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन रूप, कि ज्ञानी जीव जो क्रिया कर रहा है, जो भोजन कर रहा है, वो कैसा कर रहा है? उदासीन भाव से कर रहा है। ये इस पूरे इसका सार है कि वो क्रिया करता हुआ तो दिख रहा है किंतु उदासीन भाव से क्रिया कर रहा है। दूसरी बात, ममता न धरे, और जो कर रहा है उसमें ममत्व बुद्धि नहीं है। ममत्व बुद्धि बोलेंगे तो उसमें चार ही, अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये चारों बुद्धियां उसमें नहीं है। इसलिए क्या है? ताते निर्जरा को हेतु है, इसलिए उसके वो परिणाम निर्जरा के कारण है ना। दोनों क्रिया एक जैसी कर रहे हैं किंतु मान्यता में अंतर है। इसके लिए बहुत अच्छा आता है कि बिल्ली चूहे को पकड़ती है ना, और दूसरा बिल्ली किसको पकड़े, मतलब चूहे को पकड़ती है, किंतु उसकी मान्यता में क्या रहता है कि उसके पीछे एकदम गुस्से का परिणाम है बिल्ली के, है ना। और दूसरी चीज को पकड़े तो वैसा परिणाम नहीं है, मुंह से पकड़ने में, मुंह से पकड़ रखा है। तो अंदर का परिणाम क्या है, ये बहुत अलग बात है कि ज्ञानी का परिणाम बाहर से तो क्रिया एक जैसी दिखाई दे किंतु अंदर परिणाम में बहुत अंतर है, कि वो एकत्व पने से वो परिणाम नहीं कर रहा है। वो पूजा कर रहा है ज्ञानी, किंतु क्या सोच रहा है कि ये पूजा का कर्ता मैं नहीं हूं, ये स्वतंत्र परिणमन है ना, मैं इसका कर्ता नहीं हूं। तो और उदासीन भाव से जब भोग रहा है तो भोग भी कैसे भोग रहा है कि उदासीन भाव से। देखो ये अज्ञानी में लिखा है, वही कर तूती मूड करे पे मगन रूप। मगन रूप मतलब वो आसक्ति पूर्वक करता है, वो क्रिया जो करता है ना, भोग रहे हैं। हम एक मेकअप करेंगे तो अरे मैं सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, मेरी साड़ी सबसे अच्छी होनी चाहिए, मैं, मतलब एक जो आसक्ति उसमें है। और ज्ञानी की वही क्रिया में क्या है कि वो दिख तो रहा है श्रृंगार करता हुआ, किंतु फिर भी वो शरीर में एकत्व नहीं है उसे, कि ये शरीर मेरा है, ऐसी एकत्व बुद्धि शरीर के साथ में नहीं है। देखो अभी समय हो गया इसलिए अपन बहुत स्पीड में लेंगे इसको, अगली क्लास में भी बहुत अच्छे से अपन लेंगे ये छंद। अपन ने डेट, आप सुशीला आंटी काफी लेट हो गए ज्वाइन करने में, हमने बाद में भी, हाँ 24 नंबर, हमने 24 नंबर का और 21-22 नंबर का भी छंद किया। मैंने आज ये स्टार्ट तो कर दिया 22-23 नंबर का, किंतु इसमें अपन बहुत अच्छे से कि बंध का मुख्य कारण क्या है, बंध के परिणाम, बंध के कारण बताया ना, उसमें भी तत्वार सूत्र में भी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, है ना। बंध हेतु, हाँ योग बंध हेतु। तो संडे को भी ले रहे क्या? हाँ संडे को भी क्लास रख रहा है क्या अभी? रख लें क्या, कल बोलिए रख सकते हैं, अगर सब लोग अवेलेबल है तो रखते, नहीं तो फिर अगले शनिवार तो है ही क्लास। पिछले संडे को हुई थी क्या? पिछले संडे को रखी थी मैं, वो शनिवार में कहीं शादी में गई हुई थी तो फिर मैंने संडे को क्लास रख ली थी। वो मैसेज आपको बाद में ग्रुप में ज्वाइन कर पाई मैं, इसलिए वो मैसेज नहीं मिला। वो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया ना, तो उसमें कभी शनिवार को, अभी क्या सीजन चल रहा है एकदम आने जाने का, तो कभी नहीं लगे तो वीक में अपन शनिवार की रविवार को ले लेते हैं। इस चक्कर में कल की कर लेना, अगले सैटरडे तो नहीं रहेंगे। तो कल की कर ले। बेला भाभी, आभा भाभी, आप लोग हो अवेलेबल? नहीं हो? मैं तो हूँ। अच्छा, तो फिर क्या करें, या तो रिकॉर्डिंग तो डाल ही देती हूँ मैं, तो कल ले लेते हैं एक बार, क्योंकि मेरा भी टाइम आ जाए तो शायद अगले शनिवार वापस लग नहीं पाए, मेरा भी बहुत इरेग्युलर, तो शादी भी है शनिवार को, शादी भी है फिर। हाँ तो अपन ऐसे करते, कल ले लेते हैं, जितने अटेंड कर पाएंगे उतने अटेंड कर लेंगे और बाकी फिर मैं रिकॉर्डिंग करके उसमें डाल ही दूंगी,
है ना। तो ये वाला 23 नंबर का छंद अपन वापस से एक बार लेंगे, अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। इसके बारे में थोड़ा विचार करना कि ज्ञानी के भोग क्यों निर्जरा के कारण है और अज्ञानी के भोग क्यों बंध के कारण है। इस बारे में थोड़ा चिंतन करना रात में, दिन में, जब भी समय मिले, है ना। अभी जिनवाणी स्तुति बोल लेते हैं।